तो चुनाव नतीजों का दिन है और इस दिन अगर हम धार की बात ना करें ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि धार वो सीट है जिस सीट पर घमासान मचा हुआ था, चाहे कांग्रेस की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो धार विधानसभा विक्रम वर्मा का गढ़ माना जाता है। विक्रम वर्मा और उनकी पत्नी नीना वर्मा ने इस सीट से पिछले 43 वर्षों में कई चुनाव लड़े हैं और इन चुनावों में विक्रम वर्मा, जहां तक मुझे याद आता है, 6 चुनाव उन्होंने लड़े, जिनमें से 4 चुनाव वो जीते और 2 उन्होंने हारे। जबकि उनकी पत्नी नीना वर्मा की बात की जाए, 3 चुनाव में से 2 चुनाव जीती और 1 उन्हें हारना पड़ा। धार विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक भाजपा की नीना वर्मा है और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत मानी जाती है। और यहाँ जो मुकाबला है वो मुकाबला अपने आप में इस बार जो प्रचार की धार दिखी, जिस तरह की बगावत दिखी, वो 43 सालों में शायद ना देखी हो। और अधिक चूंकि जानकारी हमारे सहयोगी हैं सुरेश तिवारी, वो धार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी रहे और पिछले कई चुनाव उन्होंने देखे हैं। क्या स्थिति इस बार तिवारी जी बयां कर रही? धार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस बार नीना वर्मा जी के लिए इतना आसान नहीं है विजय होना। वैसे नीना वर्मा जी और उनके पति विक्रम वर्मा जी, बिल्कुल सवाल तिवारी जी यही है। आज चूंकि आज कुछ देर में नतीजे सामने आ जाएंगे, 8 बजे से डाक मतपत्र की गिनती का समय और उसके बाद ईवीएम बहुत तेजी से परिणाम उगलना शुरू होंगे। तो आज चेहरे के भाव क्या बयां करते हैं? ऐसा लगता है कि इस बार नीना वर्मा और प्रभा गौतम जो कांग्रेस के हैं जी, उन दोनों में ही हार जीत होगी। लेकिन भाजपा के जो बागी प्रत्याशी हैं राजीव यादव, कहीं अगर वो ज्यादा वोट ले आते हैं तो ये नीना वर्मा के लिए खतरा साबित हो सकता है। कांग्रेस से भी एक बागी प्रत्याशी खड़े हुए हैं कुलदीप सिंह बुंदेला जी, लेकिन उनकी बहुत मजबूत दावेदारी भी नहीं कह सकते हैं और बहुत ज्यादा वोटों का भी वो कांग्रेस को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसको देखते हुए लगता है कि हार जीत भी बहुत कम अंतर से होगी। पिछले चुनाव भी लगभग 5,500 वोटों से नीना वर्मा जी जीती थी प्रभा गौतम से जी। इस बार भी कुछ इसी तरह का चुनाव के परिणाम आने की संभावना धार विधानसभा में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल कांटे का मुकाबला इसको कहें। जी हाँ, बिल्कुल कांटे का। बिल्कुल बहुत कम समय बचा है और जैसे ही परिणाम सामने आएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे धार जिले की बात कर लेते हैं तो धार जिले में केवल धार सीट ही नहीं बल्कि बहुत सारी सीटें ऐसी अगर हम देख लें तो वो उल्लेखनीय हैं, जहां प्रचार के दौरान तमाम घटनाक्रम तो दिखे ही और आज परिणाम वाले दिन अगर उनका उल्लेख करें, चाहे हम धर्मपुरी की बात कर लें, चाहे इसके अलावा हम कुक्षी की बात कर लें, मनावर की बात कर लें। कुक्षी चूंकि हनी बघेल कांग्रेस के ऐसे चेहरे हैं जो लगातार वहां सक्रिय रहे हैं और पिछला चुनाव जीतकर वो 1.5 साल की सरकार में मंत्री भी रहे थे। अगर हम धर्मपुरी की बात कर लें, कांग्रेस का कब्जा यहाँ रहा है। तो धार जो जिला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मजबूत 2018 में नहीं दिखा था। अब क्या हालात इस बार धार में बन रहे हैं? क्योंकि एग्जिट पोल से लेकर अभी तक के जो समीकरण हैं उन समीकरणों में भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है और कांग्रेस कह रही कि एग्जिट पोल तो सब कुछ मकड़जाल था और आज वो दिन है कि एग्जिट पोल हो या तमाम जितनी भी अटकलें थी उन पर विराम लगेंगे और कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। धार और बदनावर की अगर बात करें जी तो ये दोनों सामान्य सीट है और यहाँ पर भाजपा का ही ज्यादा वर्चस्व रहा है। लेकिन आदिवासी बेल्ट की अगर बात करें हम पांचों विधानसभा की तो उसमें कांग्रेस का हमेशा वर्चस्व रहा है। धार में 3 मंत्रियों की साख दांव पे लगी हुई है। वर्तमान में बदनावर से जो विधायक हैं और उद्योग मंत्री हैं शिवराज सरकार में, उनका मुकाबला भाजपा से कांग्रेस में आए हैं भंवर सिंह जी शेखावत, उनसे हैगा और ये बड़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं यहाँ से। मतलब ये कहा जाए कि जो कल तक भाजपा के थे वो एक उपचुनाव लड़ा, अब प्रत्याशी हैं फिर से 2023 में भी, और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करते थे उनकी असंतुष्टि के चर्चे तो आपने पिछले 1 साल से भेजे ही हैं कि वो किस तरह से मुखर होकर अपनी ही पार्टी के, भले ही वो कांग्रेस से आए थे लेकिन अपनी ही पार्टी के चेहरे और अपनी ही सरकार के मंत्री पर जिस तरह से कटाक्ष करते थे, तो चुनाव में तो वो बहुत धारदार दिखा होगा।
इस बार भी कुछ इसी तरह के आसार दिख रहे हैं यहाँ पर जी, क्योंकि जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता या नेता रहे हैं उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, जिसको देखते हुए वह कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो सकता है कि बगावत या वो कर सकते हैं बिल्कुल बीजेपी के प्रत्याशी खिलाफ, अपने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के खिलाफ। बिल्कुल उमंग सिंगार जो हैं पूर्व वन मंत्री रहे हैं, गंदवानी से खड़े हुए हैं, उनकी स्थिति काफी अच्छी मजबूत दिखाई दे रही है। उनके सामने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वर्तमान में सरदार सिंह जी मेड़ा, वो चुनाव मैदान में, जबकि सरदार सिंह जी मेड़ा इसके पूर्व भी इनके सामने खड़े हो चुके हैं और पराजय का सामना कर चुके हैं। लेकिन भाजपा को यहाँ पे कोई और दूसरा चेहरा नजर नहीं आता, इसलिए हमेशा सरदार सिंह जी मेड़ा को ही उमंग सिंगार के सामने खड़ा करते हैं। तो उमंग सिंगार की स्थिति यहाँ पे काफी मजबूत प्रतीत होती है। उमंग सिंगार का चूंकि जो तरीका है वो नाम के अनुरूप है, उमंग में ही रहते हैं और हमेशा मतदाताओं जनता के बीच रहते हैं। चुनाव प्रचार में भी कई जगह जो उनका भाषण दिखा सुना, वो भाषण जो है बहुत चुटकी वो भारतीय जनता पार्टी पर लेते हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने चुटकियां पूरे प्रचार के दौरान भी ली। लेकिन आज के दिन उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा है, क्या उतनी उमंगमय नजर आ रही है? क्योंकि आज तो परिणाम है। नहीं, वो तो उसी एग्रेसिव भाव में दिखे हैं वो जी, क्योंकि उनको जीत पक्की नजर आ रही है। बिल्कुल। और हमारी उनसे बात भी हुई थी तो उनका ये कहना है कि बोले सिर्फ धार ही नहीं, पूरे प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। उनका एक बड़ा मुद्दा बड़ा रहा है कि उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री आदिवासी बनना चाहिए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजनीति में ये है, पिछले एक हफ्ते से बात हो रही है, न केवल कांग्रेस की बात कर रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और जो राजनीतिक पंडित हैं मध्य प्रदेश के वो भी इस तरफ इशारा करते हैं कि बहुत साल बाद अब ऐसी स्थिति बनेगी कि मध्य प्रदेश की सरकार में एक उप मुख्यमंत्री भी होगा, चाहे सरकार जिसकी भी आ जाए। अब ये देखना है, चूंकि अभी इसमें तो आज तो परिणाम है और परिणाम के बाद जिस तरह के आंकड़े आएंगे, कौन कितना मजबूत होता है, किसके हाथ में क्या होता है, क्या कोई फिर से ऐसे गुणा भाग राजनीतिक दलों को बिठाने पड़ेंगे। चूंकि एग्जिट पोल पर भरोसा वो भी नहीं कर पाए जिनके एग्जिट पोल थे। इस तरह की चर्चाएं और इस तरह के दृश्य भी नजर अब तक मध्य प्रदेश के संदर्भ में आए हैं। तो देखना है, आज का दिन चूंकि बेहद खास है और कल की जो पूरी बेचैनी प्रत्याशियों में रही, कल की रात बड़ी मुश्किल से कटी होगी तमाम प्रत्याशियों की, और आज की जो सूरज का उजाला है वो किसके चेहरे को चमकाता है और किसे सबक दे जाता है, ये चंद घंटों की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार नजर बनाए रखिएगा और हम तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहें।